सन 1950 में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ जिसे नाम दिया गया कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बेसिकली कॉग्निटिव साइंस पे बेस्ड था। और कॉग्निटिव साइंस साइंस की एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जहां पर इनपुट्स दूसरी कनेक्टेड साइंस स्ट्रीम से आते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। कॉग्निटिव साइंस का यूज बेसिकली ह्यूमन मेंटल, साइकोलॉजिकल और नर्व सिस्टम पे स्टडी और रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है। और इसी कॉग्निटिव साइंस का ऊपर रिसर्च करते हुए अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 2005 में अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिसर्च रिपोर्ट में उसने 3 बड़े खुलासे किए। नंबर 1, एक एवरेज इंसान दिन में 12,000 से 60,000 थॉट्स जनरेट करता है। 12,000 से 60,000 थॉट्स, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम जो है वो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ ना कुछ सोचते ही रहते, मगर हम अपनी थॉट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये थॉट्स 60,000 पर डे तक हो सकती है। दिस इज वेरी शॉकिंग। अच्छा, इससे भी बड़ा शॉकिंग फैक्ट अब मैं आपको बताऊंगा। रिसर्च रिपोर्ट में दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जितनी भी थॉट्स एक इंसान जनरेट करता है उसकी 80% थॉट्स नेगेटिव होती है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड शॉकिंग टू मी। 80% थॉट्स अगर नेगेटिव होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वी आर बाउंड टू थिंक नेगेटिव। मतलब नेगेटिव जो सोच है हमारी वो तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि 80% ऑफ थॉट्स जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद तीसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि जितनी भी थॉट्स इंसान के दिमाग में आती है उसमें 95% थॉट्स रिपीटेटिव होती है, यानी कि हम बार बार एक ही चीज के बारे में, एक ही बात के बारे में, एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये 3 बड़े खुलासे नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में किए हैं। तो ये तो हो गया थॉट्स का एक बेसिक स्टडी। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिनेरियो में थॉट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक द सीक्रेट में थॉट्स के ऊपर इतना ज्यादा इंफेसाइज या फोकस है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज फोकस्ड ऑन जस्ट थॉट्स। तो क्या कहती है ये बुक अबाउट थॉट्स? तो जो सबसे पहले जो बात की जाती है वो ये है कि थॉट्स आर मैग्नेट, यानी कि जब भी हम सोचते हैं हम किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि एक एवरेज इंसान दिन में 60,000 थॉट्स तक जनरेट कर सकता है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी की पूरी 60,000 थॉट्स कुछ जनरेट करने में कैपेबल होगी। किसी भी थॉट्स के अंदर 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या शर्तों का पूरा होना जरूरी है उसको यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए और उस चीज को हासिल करने के लिए जो हम चाहते हैं। वो 4 बेसिक चीजें क्या है, उस सोच के अंदर वो कौन सी 4 चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो 4 चीजें हैं। नंबर 1 परसिस्टेंट, नंबर 2 कंसिस्टेंट, नंबर 3 पावर और नंबर 4 फोकस। तो अगर आपकी सोच में ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो करके यूनिवर्स तक पहुंचेगी, अदरवाइज नहीं। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि हम दिन भर में जितना भी सोचते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। इट जस्ट गोज इन द एयर। हमारी सिर्फ वो सोच जिसमें ये 4 बातें पूरी होती होगी, 4 शर्तें पूरी होती होगी, वही सोच यूनिवर्स तक पहुंचेगी। इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक होगी बात? दूसरी बात, एवरी टाइम यू थिंक यू क्रिएट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी डे टू डे लाइफ में कि हम उठते बैठते जाते सोते खाते पीते हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलता ही रहता है, मगर हम अपनी थॉट्स को काउंट नहीं कर सकते। दिस इज सिंपली इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अस। मगर नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस पर रिसर्च करके इस बात को जाहिर कर दिया, रिवील कर दिया कि 60,000 थॉट्स तक एक आदमी दिन में जनरेट कर सकता है। तो समझो कि कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो एवरी टाइम वी थिंक वी क्रिएट। एवरी टाइम वी थिंक का मतलब यह नहीं है कि जो हमारी कैजुअल सोच जो आती है, मतलब जो आती है और चली जाती है। तो 60,000 थॉट्स में सारी की सारी फोकस नहीं होती ना। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 70 to 80% जो है वो कैजुअल थॉट्स होती है, मतलब आई और चली गई।
उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिंपली वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो भी हमारी फोकस्ड सोच है वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्रिएट करने में सक्षम है, ये कहना है बुक द सीक्रेट का। अब इसके साथ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आपसे खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से। तो बुक द सीक्रेट में इस सीक्रेट को भी आउट किया गया है कि यूनिवर्स आपकी थॉट्स को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से समझता है, किस तरीके से पढ़ता है। तो बुक में यह बताया गया है कि यूनिवर्स की यह खूबी है कि वो नेगेटिव वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको सिंपली इग्नोर कर देता है। वो नेगेटिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे डोंट, नॉट, नो या इस तरीके के कोई दूसरे नेगेटिव वर्ड्स। तो जब भी हम अपनी थॉट्स को यूनिवर्स में भेजते हैं तो हमें इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है कि हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक थॉट जनरेट करते हैं और यूनिवर्स में भेजते हैं कि आई डोंट वांट टू डिले। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, क्या कहा मैंने, आई डोंट वांट टू डिले। इसमें एक नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है डोंट। तो जैसा कि बुक में बताया गया है, यूनिवर्स उसको किस तरीके से पढ़ता है, वो सिंपली डोंट वर्ड को इग्नोर करता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि नेगेटिव वर्ड को यूनिवर्स रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो डोंट वर्ड को वो निकाल देता है, वो पढ़ता ही नहीं, देखता ही नहीं। तो अब क्या बच गया यूनिवर्स के लिए पढ़ने को, आई वांट टू डिले, और अकॉर्डिंगली आप डिले कर देते। फिर हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या हमें इसको फॉलो करने नहीं आता। तो एक्चुअली दूसरी बात सही है, किसी भी लॉ को फॉलो करने से पहले उसको केयरफुली स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी हर बारीकी को, हर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को केयरफुली स्टडी करना जरूरी होता है। तो ज्यादातर केस में यह होता है कि हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स में भेजते हैं, मगर उस पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं वो नेगेटिव वर्ड कंटेंट के साथ होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट वांट टू सिक। तो हमने क्या वर्ड यूज किया, डोंट। अगेन यूनिवर्स सिंपली इग्नोर कर देगा डोंट को, तो अब बचता क्या है, आई वांट टू सिक, और वो आपको बीमार बना देता है। और हम ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अरे हम तो ये चाहते थे कि हम बीमार ना हो, हमने ऐसी थॉट्स भी भेजी, मगर यूनिवर्स ने तो आपको बीमार कर दिया। इसका मतलब ये लॉ काम नहीं करता। मगर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको जो थॉट्स यूनिवर्स में भेजनी है वो सिर्फ थॉट्स ही पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। उस थॉट्स को जनरेट करने के लिए आपने जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है या यूज किया है, उस स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो इंस्टेड ऑफ ये थॉट्स जनरेट करना कि आई डोंट वांट टू सिक, हमें ये जनरेट करना चाहिए आई वांट टू बी हेल्थी। तो यहां पर हमने किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया। तो जब नेगेटिव वर्ड है नहीं तो यूनिवर्स उसको एज इट इज पढ़ता है और एज इट इज रिजल्ट देता है। आई वांट टू बी हेल्थी, तो यूनिवर्स इसको समझता है कि हाँ ये बंदा ये चाहता है कि इसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो यूनिवर्स उसको एक अच्छी हेल्थ दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ में कोई खामी है या लॉ में कोई बुराई है या ये लॉ काम नहीं करता। प्रॉब्लम है हमारे समझने में कि हम उस लॉ को अच्छी तरह से समझे बिना उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट कहा गया है वो ये है कि जिस तरह की आपकी सोच होती है उस तरीके से आप बन जाते हो। महात्मा गांधी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है इसे लेके, ए मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी कि जिस तरीके की आप सोच रखते हैं उसी तरीके के इंसान आप बन जाते हैं। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है वो ज्यादा जो है वो बुराई की तरफ जाता है, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जाता है। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। और रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न है एक आदमी का कि वो हमेशा बुराई की तरफ ही ज्यादा सोचता है। तो जितना हम नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करेंगे हमारी सिचुएशन में नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें उतनी ही ज्यादा होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजों को हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे। तो पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस चीज पे डिपेंडेंट है, इसी मेन सूत्र के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जिस तरह के भी थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही और गलत के बीच में फैसला नहीं करता। उसका काम सिर्फ आपकी थॉट्स को, आपकी विश को पूरा करना है। अब अगर गलती से भी आपने अगर कोई बुरी थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में भेज दी तो वो तो अपना काम करेगा। वो इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि क्या सामने वाले आदमी के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात की गई थॉट्स के बारे में वो ये है कि थॉट्स जनरेट कैसे होती है। उसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि जब भी आप किसी चीज पे अटेंशन या फोकस देते हैं तो उससे रिलेटेड थॉट्स को आप जनरेट करते हैं और वो थॉट्स रिपीटेटिवली आपके माइंड में फ्लोट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से ऑफिस के लिए निकले और रास्ते में आपने कोई अपना मनपसंद सॉन्ग सुन लिया और आपका ध्यान उस सॉन्ग पे चला गया, तो होता क्या है कि पूरे दिन वो सॉन्ग की जो लाइन्स है आपके दिमाग में रिपीटेटिवली फ्लो होती रहती है। ये हम सब ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। और रिसर्च रिपोर्ट में तो ये बात कही गई है कि 95% जो थॉट्स है वो रिपीटेटिव होती है। तो ये बात भी सही साबित हो जाती है। मगर क्या उस रिपीटेटिव थॉट्स की कुछ रिलेवेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है? एब्सोल्युटली नॉट। दोज आर ऑल अनप्रोडक्टिव थॉट्स। ठीक है कोई बात? इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसको भी मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। यहां पर एक एग्जांपल इस बात को समझाने के लिए द बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है द सीक्रेट में कि ह्यूमन इज बेसिकली अ ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर। जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो बेसिकली एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर है। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है टेलीविजन ट्रांसमिशन टावर का। तो इस एग्जांपल में यह समझाया गया है कि जिस तरीके से अलग अलग चैनल्स पे, एक टेलीविजन सेट के अंदर डिफरेंट चैनल होते हैं, तो हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल आपको वो दिखाता है जो उस फ्रीक्वेंसी में सेट किया हुआ होता है। तो आपने कोई चैनल लगाया, उस पर जो पिक्चर देखती है, अगर आपको वो पिक्चर समझ में नहीं आती है या वो फिल्म या मूवी या सॉन्ग अगर आपको नहीं पसंद है या नहीं समझ में आता, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप चैनल को चेंज कर देते हैं। चैनल चेंज होने पे क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही पिक्चर भी या मूवी या सॉन्ग जो भी है वो बदल जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर में जिस तरह की थॉट्स, जिस तरह की सोच हम यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी तरीके के हमें लाइफ में आउटकम्स दिखते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है, या आप सोचते हैं कि आप खुश नहीं है, या आप जो है कामयाब नहीं हो रहे हैं, या आप बार बार फेल हो रहे हैं, या इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज इस बुक में यह बताया हुआ है कि आप सिंपली अपना चैनल चेंज कर दें। चैनल चेंज करते ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आपकी पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। अगर आप उसे भी पसंद नहीं करते तो फिर आप चैनल चेंज करते हैं, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया हुआ है कि एक तरफ तो ये थंब रूल है ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न का कि वो नेगेटिव सोचता है, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव सोचता है, तो वो तो कॉमन है और रिसर्च में भी ये कहा गया है कि दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल, इसमें कोई इशू नहीं है। मगर आपको अपनी कोशिशों से अपनी इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना होगा, तभी आपकी सिचुएशन चेंज होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर एक बहुत ही खूबसूरत बात की है कि आप अपने करंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ में अपनी सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है तो आपको अपना माइंडसेट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। तो सबसे पहली जरूरत जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है वो है कि आपकी थॉट्स के ऊपर आपको काम करना है। तो नंबर 1, आपको अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, जिससे कि आपकी थॉट्स में वो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो जाए जो हमने वीडियो के शुरू में बताई। क्योंकि किसी भी सोच का, किसी भी थॉट का सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो होने के लिए ये 4 बेसिक कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। तो नंबर 1 काम जो करना है वो है कि अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है। और नंबर 2 इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये है कि अपनी नेगेटिव सोच को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव सोच में। ये बात मैं भी समझता हूं और हम सब जानते हैं कि इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि जब ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न ही इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो बाय डिफॉल्ट ही नेगेटिव सोचता है और 80% हमारी थॉट जो है वो नेगेटिव होती है, तो ये कितना मुश्किल काम है उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना। तो बुक द सीक्रेट में यही बताया गया है कि सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो यही है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं अब तक उनको ये बात पता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एंड दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बुक का ये कहना है
कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर्स हुए हैं, या जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं, उन सब में खास बात सिर्फ ये थी कि उनमें इस चीज की काबिलियत थी कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हो गए थे। देखिए दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है जहां तक थॉट्स का ताल्लुक है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग और आई एम नॉट रेजिंग आउट एनी पॉइंट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्योरली थॉट्स के ऊपर, और जिसके बारे में कॉग्निटिव साइंस के अंदर रिसर्च होती है। और कॉग्निटिव साइंस में रिसर्च के ऊपर बेस्ड काफी सारी स्टडीज अभी तक पब्लिश हो चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट ए साइकोलॉजिकल पावर हाउस। हम सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान के दिमाग की रियल ताकत क्या है और एक इंसान का दिमाग क्या कर सकता है। और इस इंसान के दिमाग की सबसे पावरफुल जो एस्पेक्ट है वो है थॉट्स, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। हमने थॉट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की, कॉग्निटिव साइंस के ऊपर बात की, और लॉ ऑफ कंटेक्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंटेक्स्ट में थॉट्स की क्या रेलिवेंस है या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात की। तो अब हम इस चीज को समझ चुके हैं कि किसी भी थॉट को यूनिवर्स में किस तरीके से भेजना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से फ्लोट करना है, और थॉट्स को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो दो की एस्पेक्ट मैं फिर से रिपीट करता हूं वीडियो के लास्ट में कि नंबर 1 कि आपकी थॉट्स के लिए जो भी स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें बी केयरफुल कि कोई भी नेगेटिव वर्ड ना हो। नेगेटिव वर्ड यानी कि जैसे डोंट, नॉट, नो, इस तरीके के वर्ड नहीं होने चाहिए, वरना आपका आउटकम जस्ट ऑपोजिट आएगा। क्लियर है? इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट कि हमें इस थ्योरी को अपने ऊपर गलत साबित करना होगा। अगर हम अपने बारे में अच्छा चाहते हैं कि 80% थॉट्स नेगेटिव होती है, तो बाय डिफॉल्ट सबका ऐसा ही होता है, सबकी 80% थॉट्स नेगेटिव होती है। हर आदमी डरता है और ये डर ही नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करती है। बट हमें काम तो वही करना है। अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस करनी है तो हमें दूसरा इंपॉर्टेंट काम, पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि हमारी थॉट्स में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह करना है कि हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो 2 सीक्रेट हमने बुक द सीक्रेट के यहां पर रिवील किए हैं उससे ज्यादा लोग अवेयर हो सके और इस लॉ से फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।